माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण स्नेह, त्याग और ममता का सार समाहित है। यह शब्द केवल एक व्यक्ति का नाम ही नहीं है, बल्कि एक भावना है जो हमारे जीवन का आधार है। माँ का महत्व और उनकी महिमा को हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों में विशेष स्थान दिया गया है। वेदों में मातृत्व के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में माँ के विभिन्न स्वरूप होते हैं और हर रूप महत्वपूर्ण होता है। ये 7 पवित्र माताएं हमारे जीवन को संवारती है और हमें सही मार्ग पे ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माँ का स्वरूप केवल जन्म देने वाली माँ तक सीमित नहीं है। औदो यानी जन्म देने वाली माँ, यह माता है जो हमें जन्म देती है। वह हमारी शारीरिक रूप से माँ है, जो हमें गर्भ में धारण करके हमारा पालन पोषण करके हमें जन्म देती है। दूसरी माँ है गुरु माँ, गुरु की पत्नी। गुरु की पत्नी को भी माता का सम्मान दिया गया है, क्योंकि गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह हमें ज्ञान देते हैं और हमें मार्गदर्शन भी करती है। ब्राह्मण पत्नी, जो ब्राह्मण की पत्नी है, उसे भी माता का सम्मान दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण और उसकी पत्नी धर्म और संस्कृति के संरक्षक है और समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए ब्राह्मण पत्नी को भी माता का दर्जा दिया गया है। चौथी माता है राजपत्नी, राजा की पत्नी जो रानी है को भी माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह राज्य की मातृ स्वरूप समाज का पालन पोषण करती है और रक्षा करती है। 5वां स्वरूप है धेनु गाय। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें दूध देती है, जो हमारा पोषण का प्रमुख स्रोत है। गाय को भारतीय संस्कृति में बहुत ही पवित्र माना गया है और हम उसे गौ माता कहते हैं। धात्री, धाई माँ वह होती है जो बच्चों का पालन पोषण करती है और हमें जन्म देने में मदद करती है। उधात्री वह जो हमारे जीवन में दूसरी माँ का स्वरूप होती है, जो हमें अपनी माँ की अनुस्तुति में संभालती है। 7वीं माता है धरती माता, जो धरती माता हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करते हैं। वह हमें अन्न, वस्त्र, जल, हवा का स्रोत, जिससे हमारा जीवन पोषित होता है और हमें जीवन का पालन पोषण करने के लिए फल, फ्रूट, शहद, औषधि सब कुछ प्रदान करती है और हमें इस धरती पर रहने के लायक बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वेदों और पुराणों की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।